बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर एक दिन भगवान की पूजा करता और सभी कार्य करने से पहले वो गणेश जी को याद करता। एक दिन गणेश जी रूप बदलकर पृथ्वी पर आए और चलते चलते सेठ के खेतों के पास आ गए। बहुत चलने की वजह से उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी, तो उन्होंने सेठ के खेतों से कुछ गेहूं के दाने खाकर अपनी भूख शांत कर ली। खाने की तुरंत ही बाद उन्होंने सोचा, अरे अरे मैंने क्या कर दिया। मैंने सेठ की इजाज़त लिए बिना ही उसके खेतों से गेहूं की दाने खा ली। अब मैं क्या करूँगा। ये सोचते सोचते उन्हें एक सुझाव आया कि उन्होंने जो की वो तो चोरी था, इसीलिए उसका दंड उन्हें स्वयं ही खुद को देना पड़ेगा। तो ये सोचने के बाद वो जल्दी से एक बच्चे के रूप ले लिए और जाके पहुंच गए सेठ के पास। सेठ के पास जाकर गणेश जी ने हाथ जोड़कर अपने नाम गणेशा बताते हुए सेठ को एक काम देने का विनती किया। सेठ जी ने कहा, पर गणेशा मेरे पास तो अभी कुछ भी काम नहीं है। गणेश जी ने मिनती करते हुए बोले, सेठ जी मैं ना बहुत दूर से आई हूँ, दयापूर्वक मुझे कुछ ना कुछ काम दिला दीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हें तनख्वाह तो नहीं दे पाऊँगा, बस 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर दूंगा, इतने में तुम काम करोगे। सेठ की बात सुनकर गणेश जी राजी हो गए। गणेश जी घर के सारे काम किए करते थे और अपनी काम को बहुत ही प्यार और लगन के साथ करके सेठ जी को खुश कर दिए थे। एक दिन सेठानी जब शौच से निवृत्त होकर अपना हाथ राख से धो रही थी, तब नौकर बन के आए गणेश जी ने उन्हें टोकते हुए बोला, सेठानी जी जब तक हम हमारे हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हम शौच नहीं होते, इसीलिए आप इस राख से नहीं मिट्टी से अपना हाथ धो लीजिए। ये सुनते ही सेठानी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तुम एक नौकर होकर मुझे ज्ञान देने चले, देख रही हूँ तेरी हिम्मत तो कम नहीं, अभी सेठ से बोलकर तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। फिर सेठानी ये बात लेकर पहुँच गई सेठ के पास और जाकर सब कुछ बताया। सब सुनने के बाद सेठ ने कहा, अरे अरे ये तो सही बात है ना, ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बात करता है, ये तो हमारे भले के लिए बोला, इसमें गलत क्या है। सेठानी जी बोली, छोड़ो वो बात, तुम भी मुझे ज्ञान देने लगे। अब सुनो, मुझे कल गंगा स्नान करने के लिए जाना है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ। सेठ ने कहा, कल्याणी तुम एक काम करो, तुम गणेशा के साथ चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है दुकान पर, मैं बाद में कभी जाऊंगा। गणेशा ने कहा, आप चिंता मत करें सेठ जी, मैं ना सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान भी करा लाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेशे के साथ गंगा घाट पहुंचती है। सेठानी किनारे पर ही स्नान कर रही थी। उसी वक्त गणेशा वहां आ गया और सेठानी को बीच गंगा में लेकर डुबकी लगाया और वापस किनारे पर ले आया। इस पर सेठानी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गणेशा को कहा, गणेशा देखती हूँ तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। गणेश जी ने शांति से कहा, सेठानी जी गुस्सा मत होइए, गंगा घाट आकर गंगा में डुबकी लगाने से हमें मोक्ष का प्राप्त होता है, किनारे पर बैठकर कोई लाभ नहीं। सेठानी जी घर जाकर इस सारे बात सेठ को बताती है। तो सेठ ने गणेशा को पूछा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी ने कहा, सेठ जी आप ही बताइए कि जब तक हम गंगा में डुबकी ना लगाते हैं गंगा स्नान पूरा होता है क्या। सेठ जी ने कहा, ये गणेशा तो बहुत बुद्धिमान की बात करता है, हमारे बारे में कितना सोचता है, आजकल की दुनिया में कौन किसके बारे में सोचता है। इसी तरह से गणेश जी सेठ की सारे काम करने लगे थे। गणेश जी की आ जाने से अब सेठ की व्यापार में भी बहुत लाभ होने लगा था। एक दिन सेठ ने मंदिर में पूजा आयोजन किया था
और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा को कहा कि गणेशा, जाकर सेठानी जी को बुला लाओ जरा, समय हो रहा है, हमें जल्द ही मंदिर पहुंचना होगा। गणेश जी ने कहा ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुला कर लाता हूँ। ये बोलकर गणेशा सेठानी जी को बुलाने चले गए। सेठानी जी को देखते ही गणेशा ने कहा, अरे सेठानी जी, आप एक काला साड़ी क्यों पहना है? पूजा में काले साड़ी अशुभ माना जाता है, आप इसे बदलकर लाल साड़ी पहन लो, वो पूजा में बहुत शुभ होता है। सेठानी जी ने कहा, मैं जो पहनूं, तुम मुझे उपदेश देने वाला होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से तुम्हारा शिकायत करती हूँ, आजकल तुम बहुत ज्ञान देने लगे हो। सेठानी जी सेठ के पास जाती है और सारी बात सेठ जी को बताती है। सेठ ने कहा, कल्याणी, ये बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए। गणेशा तो ठीक कह रहा है, पूजा में लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम जाकर ये बदल कर लाल साड़ी पहन लो। ऐसे ही दिन बीतते बीतते गणेश चतुर्थी का दिन आ गया तो सेठ ने घर में गणेश पूजा का आयोजन किया। सेठ गणेश के लिए आस्थान बनाने के बाद गणेशा जाकर गणेश जी के आस्थान पर ही बैठ गया। ये देखकर सेठ को बड़ा ही गुस्सा आया और वो गुस्से में बोलते हैं, गणेशा, मुझे लगता था तुम बहुत ही समझदार हो, हर वक्त बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते रहते हो और अब खुद ही अज्ञान बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। गणेश जी मुस्कुराते हुए कहे, अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूँ। ये कहते ही गणेशा भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। ये देखकर सेठ और सेठानी की हक्का बक्का रह जाते हैं और सेठ हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु आप एक नौकर के रूप में? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दे भगवान। सेठानी ने भी हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया, मुझे भी क्षमा कर दो प्रभु। गणेश जी ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं ही तुम्हारे घर में नौकर बन कर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के दाने चुरा कर खा लिए थे, मैं तो बस उसी का ऋण चुका रहा था, इसीलिए मैं सब कुछ किया। सुनो, मेरे आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी के घर में कभी भी किसी चीज़ की कमियां नहीं हुई, वो बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। ये थी भगवान गणेश की चोरी की कथा।